रुपए ने शुरुआत की है कमजोरी के साथ। 68 के करीब रुपए की शुरुआत हुई है और मैं आपको बता दूं कि ये जो रुपए में कमजोरी है हम बहुत लंबे समय के बाद देख रहे हैं। 2013 में भी इसी तरह की कमजोरी हमने देखने को मिली थी और आज फिर से रुपया इतना ही कमजोर है। 28 अगस्त 2013 को रुपया 68.80 पर था और उसी के करीब पहुंचते हुए अभी तक जनवरी में 2.7% की गिरावट रुपया झेल चुका है। रुपया कमजोर है और रुपए की इस कमजोरी को कमोडिटी बाजार किस तरह से लेते हैं इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्रूड में कमजोरी का आलम बरकरार है, लेकिन सोना जरूर संभल रहा है। आईएमएफ के ग्लोबल ग्रोथ पर अनुमान घटाने से सोने को सपोर्ट मिला है और दाम विदेशी बाजार में 1090 डॉलर के पार चला गया है। 26,000 रुपए के ऊपर बंद हुआ है रुपया। आईएमएफ का मानना है कि चीन की सुस्त इकोनॉमी का असर पूरी दुनिया की ग्रोथ पर पड़ सकता है। तो हम सोने को जरूर थोड़ा सा संभलते हुए देख रहे हैं। एक रिकवरी जरूर सोने में देखने को मिल रही है, लेकिन इसके ठीक विपरीत क्रूड जो है लगातार दबाव के घेरे में है। ईरान ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है, पहले से ही क्रूड काफी बाजार में मौजूद है और ऐसे में ओवर सप्लाई की जो स्थिति है वो क्रूड के लिए काफी महंगी पड़ रही है। आप देख रहे हैं नाइमेक्स पर ये $27 के आसपास है। वैसे ही ब्रेंट पर भी अगर नजर डालें तो ब्रेंट भी निचले स्तर को छू रहा है। मांग में कमी है, भंडार बढ़ गए हैं और इस स्थिति को जूझने में अभी क्रूड की कीमत हम गिरते हुए देख रहे हैं। ब्रेंट में भी देखिए दबाव है। क्रूड एमसीएक्स अभी खुलेगा, हम देखेंगे कि इन सारे दबावों को वो किस तरह से लेता है। लेकिन अमेरिका में क्रूड की भंडारण रिपोर्ट आज आने वाली है, इस पर भी रहेगी नजर, क्योंकि इस भंडारण रिपोर्ट के बाद भी क्रूड की चाल में हम कुछ ना कुछ हेरफेर जरूर देखेंगे। और अब कमोडिटी बाजार भारत के खुल रहे हैं, इस पर डालेंगे नजर कि किस तरह से आज शुरुआत होती है भारतीय बाजार में कमोडिटीज की। कुछ अहम कमोडिटीज पर रहेगी नजर। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड की। दबाव के साथ 1984 के भाव के साथ आज क्रूड की ओपनिंग हो रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी से पहले सोने का एक चेक ले लेते हैं। 26,201 के साथ आज सोने की शुरुआत हो रही है। इसमें मजबूती है। हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देख रहे हैं कि सोने में एक रिकवरी आ रही है और वही यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। चांदी दबाव के साथ हालांकि खुल रहा है। 34,380 का भाव चांदी में। 48 रुपए की कमजोरी चांदी में देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस भी कमजोरी के साथ 141 रुपए 10 पैसे का भाव नेचुरल गैस में नजर आ रहा है। मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर की शुरुआत हो रही है लाल निशान पर, 298 रुपए का भाव। निकल भी कमजोरी के साथ 578 के साथ आज खुल रहा है। निकल कमजोरी आज निकल में भी नजर आ रही है। कॉपर निकल दोनों ही कमजोर खुले हैं बेस मेटल्स में और इसी कमजोरी को फॉलो कर रहा है लेड भी। 109 रुपए 95 पैसे के साथ लेड की शुरुआत। एल्यूमिनियम भी कमजोर है, यानी पूरा ही बेस मेटल जो है आज हमें दबाव में दिख रहा है। जिंक भी इसी दबाव के मूड में शामिल हो गया है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान के साथ 3,750 का स्तर सोयाबीन। एनसीडीएक्स सोया ऑयल 613 रुपए 20 पैसे लाल निशान के साथ आज सोया ऑयल की शुरुआत हो रही है। वहीं चने में आज हमें तेजी दिख रही है। 4,825 14 रुपए की तेजी के साथ खुल रहा है चना। ग्वार सीड में कमजोरी 3,074 रुपए के साथ ग्वार सीड की शुरुआत हो रही है। जीरा कमजोर 13,350 का स्तर, 5 रुपए की कमजोरी फिलहाल दिख रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो कमोडिटी एक्सपर्ट मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी नजर कहाँ रहने वाली है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट काफी वोलेटाइल है, उसमें दो राय नहीं है। रुपए में भी आज काफी कमजोरी देखने को मिला है, बट मुझे लगता है यहाँ पे बुलियन साइड में अगर बात की जाए तो अभी भी यहाँ पे ड्यूरिंग द डे हो सकता है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो, क्योंकि तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद भी प्राइसेस में कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी के चांसेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी उछाल मिलता है आई थिंक 26,250 के आसपास, तो मुझे लगता है गोल्ड में बिकवाली की जा सकती है। 25,700 का टारगेट लेके चल सकते हैं। 26,500 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा क्रूड ऑयल भी मुझे लगता है यहाँ पे आज तो काफी ऑलमोस्ट 3% डाउन है, लेकिन अगर ये ड्यूरिंग द डे रिकवर करता है और कुछ उछाल मिलता है तो फिर से इसमें बिकवाली की ही चला होगी। अनुज गुड मॉर्निंग। एग्री स्पेस में आप क्या देख रहे हैं, आज क्या करने की सलाह देंगे?
गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो हमने देखा है कि स्पाइसेस के अंदर टर्मरिक और जीरा दोनों में ही गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है। तो हमने आज जीरा को चुना है। हमें लगता है कि जीरे के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का यहाँ पे बरकरार रह सकता है, क्योंकि उसका क्रॉप जो है वो उसकी 11 से 12% ज्यादा है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी जो बहाव है वो इंडियन मार्केट से कम है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में जीरे में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। तो जीरे में हमारा सेल कॉल है करीबन 13,850 के आसपास बिकवाली करके चले मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। टारगेट नीचे करीबन 13,500 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी और अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो वहाँ भी हमें लगता है कि ये आज थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि कल भी एक थोड़ा सा बाउंस बैक था लोअर लेवल से। तो सोयाबीन के अंदर हमारा बाय कॉल रहेगा, करीबन 3810 के अराउंड बाय कर सकते हैं। टारगेट करीबन 3880 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरा सेल और सोयाबीन बाय, ये है अनुज की राय। जय, आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान को थोड़ा सा बढ़ाया है, ऐसे में कटौती की है, माफ कीजिएगा। तो क्या लग रहा है, सोने को सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि जब इस तरह की कटौती की खबरें आती हैं तो सभी सोने को एक सेफ हेवन मानते हैं। आपको लग रहा है सोने को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है ऑलरेडी? देखिए, सपोर्ट मिल रहा है, बट उस इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है गोल्ड प्राइसेस में भी। क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल यहाँ पे डिमांड इंप्रूवमेंट के कोई सिनेरियोज नजर नहीं आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कोई इरप्ट हो तो हो सकता है यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो। अदरवाइज मुझे लगता है जो आईएमएफ का ग्रोथ फोरकास्ट पे रिडक्शन है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। मैं इसमें बहुत ज्यादा तेजी का गुंजाइश मैं नहीं देख रहा हूँ। हालांकि रुपी में वीकनेस है, इसके कारण थोड़ा सा प्राइसेस एमसीएक्स में हमें एक ऊंचे स्तर पे देखने को मिल रहा है। बट अगर रुपी आज ड्यूरिंग द डे अगर सेटल होता है या स्टेबलाइज होता है तो मुझे लगता है यहाँ फिर से एक यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अजय भाई, रुपये की जो आज शुरुआत हुई है कमजोरी के साथ, हम 68 को छू रहे हैं। रुपये में आप क्या करने की सलाह देंगे इस लेवल पर? देखिए, रुपए जिस हिसाब से हमारे घरेलू आंकड़े भी निकल के आए हैं वो भी काफी निराशाजनक थे, और ग्लोबल इम्पैक्ट है ही मार्केट में, तो जिसके कारण रुपये में दोहरा मार पड़ा है। बट मुझे लगता है 68 के आसपास हो सकता है यहाँ पे आरबीआई से कोई इंटरवेंशन ड्यूरिंग द डे देखने को मिले। बट 68 के ऊपर मुझे शॉर्ट टर्म में तो नजर नहीं आ रहा है कि रुपये जाए। हो सकता है यहाँ कोई अगर इंटरवेंशन हो तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ लौटे ड्यूरिंग द डे। अनुज, रुपया जिस तरह से आज निचले स्तरों के साथ खुला है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का एक्शन? क्या आपको भी लग रहा है आरबीआई इंटरवेंशन की अब जरूरत आ पड़ी है? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में अभी जो इंडियन रुपीस अभी और डेप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ग्लोबली जो फैक्टर है, चाहे वो चाइना को लेकर हो या फिर इंडिया को लेकर हो, क्योंकि इंडिया के अंदर भी देखें तो इक्विटी मार्केट लोअर लेवल पे आती हुई दिखाई दी है और करेक्शन यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट इंडियन रुपीज पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी शायद आरबीआई इंटरवेंट ना करे, बट हाँ, मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर अभी भी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट और डेप्रिशिएट हो सकती है। हमें लगता है कि 68.30 तक लेवल और देखने को मिल सकते हैं। जय, आपकी राय बेस मेटल्स में? आज सारे ही बेस मेटल्स दबाव के साथ खुले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बेस मेटल्स में मुझे लगता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढें, क्योंकि अगर जो आपने बताया कि आईएमएफ से ग्रोथ फोरकास्ट जो रिड्यूस हुआ है तो इसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स पे जरूर पड़ेगा। कल चाइना से अच्छे नंबर्स थे, इसके कारण एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला था। बट मुझे लगता है आज ये प्रेशर में रहना चाहिए, और अगर कॉपर यहाँ पे 300 के आसपास मिलता है तो मेरे ख्याल से इसमें बेच के ही काम करना चाहिए। अनुज, आपसे एक एग्री कमोडिटी पर राय चाहूंगी। कैस्टर हम देख रहे हैं इसमें काफी गिरावट आ चुकी है, अब आप कैस्टर में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, कैस्टर के अंदर भी अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, क्योंकि इसके अंदर भी अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कैस्टर के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड ही कायम रहेगा। अगर हम देखें तो करंटली जो इसका फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 3480 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी लोअर लेवल करीबन 3420 से लेकर 3400 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा जो रिकमेंडेशन है वो बिकवाली का ही होगा। ओके, आप दोनों का ही यहाँ पर हम शुक्रिया करना चाहेंगे। अनुज गुप्ता एंजल कमोडिटीज के, जयप्रकाश गुप्ता मनीलिशियस कैपिटल के, आप दोनों का ही धन्यवाद। इनकी पिक्स, इनकी राय आपकी स्क्रीन पर भी हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी रखे कमोडिटी बाजार के खुलते ही, ये बता रहे थे अनुज गुप्ता और मनीलिशियस के जयप्रकाश गुप्ता। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन हम अभी हाजिर हो रहे हैं सौदा आपका में। हम बात करेंगे बाजार की। बाजार में जो दबाव दिख रहा है, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति? निफ्टी में क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी? इन सब के साथ हम अभी हाजिर हो रहे हैं।